अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शेख रशीद का भी इंटरव्यू सामने आ चुका है। इनके मुताबिक वो किसी एजेंसी की तहवील में नहीं थे, बल्कि वो चिल्ला काट रहे थे। साथ उन्होंने कहा कि सियासतदानों और इदारों की लड़ाई में हमेशा इदारा ही जीतता है, जिसको हमें तस्लीम करना होगा। बाकी उन्होंने इदारे की कुछ तारीफ़ें भी की कि पाक फ़ौज अजीम फ़ौज है, पाकिस्तान की फ्रंट लीड पर लड़ती है ये फ़ौज। अब असद तूर ने दोस्तों असल मामला सबके सामने रख दिया है कि शेख रशीद को कैसे समा टीवी के दफ्तर ले जाकर मारा गया, कैसे गिरेबान से पकड़कर उनको बिठाया गया, किस किस ने उनको मारा। आप असद तूर का ये क्लिप सुने, फिर आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान ने इसराइल से ऐसी क्या चीज़ ले रखी है जिसकी वजह से ईरान पाकिस्तान से काफ़ी नाराज़ भी है। पहले आप ये वीडियो देखें। रात जो शेख रशीद साहब का इंटरव्यू समा न्यूज़ पर हुआ, उसमें शेख रशीद साहब के साथ वहां पे जो सलूक किया गया वो क्या था? आपको पता है शेख रशीद साहब का गिरेबान फटा हुआ था, उनके बटन टूटे हुए थे और उनको लोगों ने इर्द गिर्द से पकड़ रखा था और वो घसीटते हुए दफ्तर के अंदर लेके आए। और एक बंदे ने शेख रशीद साहब का कॉलर पीछे से यूं पकड़ा हुआ था और वो यूं पुश करते हुए उनको अंदर ला रहे थे। शेख रशीद साहब को बिठाया गया और जब बिठाया गया तो उस दौरान भी एक शख्स उनकी बदस्तूर कॉलर को पकड़ के पीछे खड़ा हुआ था और एक बंदा शेख रशीद साहब के दाएं तरफ और एक शेख रशीद साहब के बाएं तरफ खड़ा हुआ था। शेख रशीद साहब को शदीद पसीना आ रहा था, मुंह लाल था। शेख रशीद साहब के आगे एक कागज रखा गया और उन्हें कहा गया कि आपने ये इंटरव्यू में बोलना होगा मुबैना तौर पर। मुनीफ फारूक साहब को भी जरा ये बताते हैं कि एक कागज दिया गया कि आपने ये पूछना होगा। शेख रशीद साहब के मुंह पर वो जो एजेंसी के लोग थे उन्होंने थप्पड़ मारा और कमरे में मौजूद जराए बताते हैं कि तमाम लोग एक लम्हे के लिए सकते में आ गए कि ये क्या उन्होंने देखा है। इस पर कहते हैं कि शेख रशीद बच्चों की तरह बिलक के रोने लग गए, बिलक बिलक के, और उन्होंने बाकायदा यूं हाथ जोड़ के कहा मेरे से ये ना करवाओ, मैं ये नहीं कर सकता। अब आपकी राय में दोस्तों शेख रशीद की क्या मजबूरी रही होगी कि इस इंटरव्यू को उन्होंने दिया है? अपनी राय भी हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें ताकि नामालूम को पता लग सके कि सबको मालूम है कि क्या हो रहा है। अब पीछे दोस्तों सिर्फ इमरान खान ही रह गए हैं कि वो भी खुद आकर एक इंटरव्यू दे दें और कहें कि बस मेरा भी इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं रहा। इसके अलावा तो सब करके देख लिया। अब एक वीडियो ये काफ़ी वायरल हो रही है कि एक बंदे को पकड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा, लेकिन ये वीडियो दोस्तों डब्ड है। ये बहुत पहले की वीडियो है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये डब्ड है, रियल नहीं है और इस मुजरिम को किसी और वजह से यहाँ पर पकड़ा गया है। लेकिन हाल कुछ ऐसा ही होता है जब ये लोग गायब होते हैं और वापस आकर इंटरव्यू भी देते हैं और ये भी कहते हैं कि वो तो अपनी मर्जी से ही गायब हुए थे। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि जो इमरान खान भी कहते थे कि पीटीआई ख़त्म उस वक्त होगी जब अवाम में पीटीआई का वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। इसके बिना पीटीआई ख़त्म नहीं हो सकती और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 90% वोट इमरान खान का है। अगर इलेक्शन होते हैं तो ये अवाम को किस तरह काबू करेंगे? क्या अवाम को अब वोट का हक भी नहीं दिया जाएगा? अब दूसरी जानिब खबरें हैं कि ईरान पाकिस्तान से काफ़ी नाराज़ है और सिर्फ ईरान नहीं, अफ़गानिस्तान भी नाराज़ है पाकिस्तान से। खबर यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जासूसी के जो आलात इस्तेमाल कर रहा है वो इसराइल से ख़रीदे हुए हैं। अब यहाँ दुनिया हैरान हो जाती है कि पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं ही नहीं इसराइल के साथ, इसके बावजूद भी पाकिस्तान ये जासूसी के आलात ख़रीद रहा है। तो रिपोर्ट भी इस पर पेश की गई है कि इस वजह से ईरान और अफ़गानिस्तान दोनों नाराज़ हैं पाकिस्तान से। अब ये खबर इससे पहले भी काफ़ी वायरल हुई थी पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की पुलिस और बाकी इदारे मोबाइल हैकिंग के लिए भी इसराइल के ही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। अब आप खुद इमेजिन करें कि किस कदर ख़तरनाक है ये कि पाकिस्तान का यहाँ पर सारा डाटा इसराइल जाता होगा। जाहिर है सॉफ्टवेयर इसराइल के हैं तो फिर सारे डाटा उनके पास जमा होते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बाद में थ्रेट बन सकते हैं। तो ईरान इसलिए इस पर काफ़ी नाराज़ है क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि इसके आस पास के ममालिक, ख़ासकर पाकिस्तान जैसा इस्लामी मुल्क, ऐसे ताल्लुकात रखे इसराइल के साथ।
اوپر سے اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان بھی اس لیے ناراض ہے پاکستان سے کہ پاکستان اسرائیل کے آلات اور سافٹ ویئر استعمال کرتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ پاکستان اسرائیل سے ڈائریکٹ ان کو بائی کرتا ہے، ظاہر ہے کہ تھرڈ پارٹی سے ہی بائی کرتا ہوگا، لیکن ریکویسٹ یہاں پر اسرائیل کو ہی جاتی ہے کہ اس طرح پاکستان کے یہ ادارے ہیں وہ یہ خریدنا چاہتے ہیں، اور اسرائیل اگر الاؤ کرتا ہے تو پھر ہی اس کے بعد یہ سافٹ ویئر اور آلات پاکستان کو بیچے جاتے ہیں، اس کے بنا نہیں۔ تو یہاں پر دوستو آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔